जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी, 8 मार्च और वेडनेसडे का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 41,358 पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दी। 24 पॉइंट जस्ट जोड़े, परसेंटेज में 0.06% का गेन हुआ। वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 9 करोड़ के वॉल्यूम जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोज हमारे पास 41,334 की थी। डे रेंज की बात करें तो 41,334 से 41,618, यानी कि मार्केट ने तकरीबन 350 पॉइंट के दरमियान ऑलमोस्ट जो है फ्लक्चुएशन दी अराउंड दैट, और उसने आके अपने जो है ओपनिंग के पास ही जो अपने लो के पास जो है क्लोजिंग दे दी। और उसके अलावा 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट अभी भी जो है अपने मिड के स्क्रॉलर जो है इसका ये इसकी मिड लेवल के आसपास है, जो कि दोबारा भी पीछे की तरफ जाएगा अगर, तो हमें एक नया लो भी देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे रेंज को अगर हम लोग इस तरीके से देखें, मार्केट खुली ऊपर जाने की कोशिश करी, एट दी एंड साइडवेज में रहते रहते मार्केट ने नीचे आके जो है क्लोजिंग दे दी। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में हमारे पास हैस्कोल, टैली, डब्ल्यू एच यू बी सी, एम एल सी एफ, पी आई ओ सी, ओ जी डी सी, पी आई बी टी एल, बी ओ पी, यू बी एल वगैरह शामिल थे। अच्छा जी, फीपीडीपी को अगर हम देखें तो 8 तारीख का फीपीडीपी आ गया है। फीपी हमारे 1.07 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। लीपी हमारे 1.07 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे। बैंक 0.78 मिलियन डॉलर की एक्यूमुलेशन के साथ, ब्रोकर 1.10 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ, कंपनीज 1.60 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ, फॉरेन कॉर्पोरेट 0.82 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ, फॉरेन इंडिविजुअल 0.02 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ, हमारे इंडिविजुअल 1.22 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ, इंश्योरेंस कंपनी 0.22 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ, म्यूचुअल फंड 1.47 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ। एनबीएफसी ने पार्टिसिपेट फिर से नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.06 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी 0.23 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। ओवरऑल हम देखें तो 1 2 3 4 5 बायर, 1 2 3 4 5 सेलर, और एक पार्टिसिपेंट ने मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक ये जो अगर हम देखें तो हमारे पास आज जो बड़ा सेलर अगर मैं देखूं तो वो हमारे पास म्यूचुअल फंड है और फिर हमारे इंडिविजुअल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बड़े अगर बायर देखें तो सबसे बड़े बायर हमारे पास की कंपनीज़ हैं, देन हमारे पास ब्रोकर हैं। तो पहले हम म्यूचुअल फंड और हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं देखते हैं इन्होंने किन सेक्टर्स के अंदर जो है सेलिंग करी है। अच्छा जी, ये हमारे इंडिविजुअल्स आ गए। हमारे इंडिविजुअल की सेलिंग अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। 0.53 मिलियन डॉलर की जो है प्रॉफिट टेकिंग हमारे इंडिविजुअल्स ने करी है सीमेंट सेक्टर में। और हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा माल उठाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो है म्यूचुअल फंड ने जो है सेलिंग करके प्रॉफिट टेकिंग की है। जैसे हम लोगों ने कल देखा था तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में म्यूचुअल फंड की हमारे पास बाइंग दिख रही थी ऑलमोस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पास नेगेटिविटी में सॉरी, जो पॉजिटिव रहा है हमारे पास वो कौन रहा है, एक नज़र और हम देख लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। हमारे पास हमारे ब्रोकर और कंपनीज़ रहे। तो सबसे पहले अगर हम कंपनीज़ को देखें तो कंपनीज़ ने किधर बाइंग करी है जनाब। कंपनीज़ ने कमर्शियल बैंक में 0.55 मिलियन डॉलर की एक्यूमुलेशन करी है, और फर्टिलाइज़र सेक्टर में 0.85 मिलियन डॉलर की बाइंग करी है। ऑन अदर हैंड, ब्रोकर्स ने जो है सीमेंट के अंदर आज माल उठाया 0.71 मिलियन डॉलर का। और सेकंड जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने भी इसके अंदर जो है 0.22 मिलियन डॉलर की एक्यूमुलेशन की है। यानी ब्रोकर्स की जानिब से ये जो दो हमारे पास सीमेंट और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है इसमें एक्यूमुलेशन हुई, और कंपनीज़ की जानिब से सीमेंट सॉरी कमर्शियल बैंक और फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर जो है हमारे पास जो है इन दो खिलाड़ियों की तरफ से जो है हमारे पास जो आज एक्यूमुलेशन देखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे हम सेक्टर्स देखें तो पावर जनरेशन सेक्टर ने 43 पॉइंट जोड़े, कमर्शियल बैंक ने 41, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है हमारी उन्होंने 22, और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी में मिसलेनियस सेक्टर ने 84 पॉइंट तोड़े, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 6, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 6, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 5, थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर ने तोड़े। पॉजिटिविटी में अगर हम स्क्रिप्ट देखें तो एच यू बी सी ने 47 पॉइंट जोड़े, एच बी एल ने 23, ओ जी डी सी ने 16, नेस्ले ने 13, बी एच एल ने 13, और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में पी एस सी एल ने 84 पॉइंट तोड़े, यू पी एफ एल ने 10 पॉइंट, पी एस ओ ने 8, थल ने 5, दावा ने 5, और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम हीट मैप को भी देखें तो डल एक्टिविटी ही ऑलमोस्ट देखने को मिली है, सिवाय कुछ स्टॉक्स के जो हमारे सामने यहाँ पे ज़्यादा ग्रीन हो रहे हैं, और कुछ में जो हमारे पास प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है। कोई ख़ास एक्टिविटी जो है मार्केट की नहीं हुई है। चार्ट के ऊपर जाने से पहले ये छोटा सा एक आर्टिकल है मैटर्स ग्लोबल के ऊपर, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट की आज की परफॉर्मेंस, यानी आईएमएफ वाले जो मामला हैं वो भी अभी रुके हुए हैं।
सियासी सरगर्मियाँ भी हमारे जो मुल्क में वो भी अभी स्टेबल नहीं है, तो ये भी आप देखें तो उसमें भी ये चीज़ हाईलाइट हुई हुई है। ओइंग टू द इकोनॉमिक स्लो डाउन, डिले इन IMF tranche and political instability, the capital market on Wednesday remained lackluster. Investors remained cautious throughout the session as the benchmark index KSE 100 index ended the trading session with a meager gain of 24.24 points to close at 41,358. The index remained positive throughout the session, touching an intraday high of 41,621। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस लाइन को, अगर आप पढ़ें तो इन्होंने भी ये बात यहाँ पे क्लियर करी हुई है कि जो डिसीजन अटका हुआ है उसकी वजह से मार्केट जो है हमारी जो है एक न्यूज़ का इंतज़ार कर रही है, एक पॉजिटिव न्यूज़ का। इन्वेस्टर ज़ाहिर उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ होता जाता है। ज़ाहिर कोई एक अच्छी न्यूज़, एक अच्छी होप दिखेगी तभी लोग भी अपना पैसा लगाते हैं, एल्स फिर लोग अपना पैसा जो है वो शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो अभी ये जो हमारे पास IMF वाली न्यूज़ है, ये हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर का काम कर सकती है। क्यों भी कर सकती है ये अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो अभी कोशिश करें छोटी छोटी ट्रेड्स लें, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मार्केट हमें जो है नेगेटिव देखने को मिल सकती है। तो ऑलमोस्ट अभी आप चार्ट पे देखेंगे तो आज की मार्केट भी हमारे पास कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस में नहीं रही। चार्ट पे जाने से पहले फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जिन दोस्तों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में काइंडली लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करेंगे, ग्रुप के अंदर आप आ जाएंगे। मुझे मैसेज मत कीजिए, मैंने भी आपको वैसे ही करना है, और लिंक जो है वो शेयर करने का मकसद ये होता है ताकि आप लोग डायरेक्ट आ जाएं। लोग इंडिविजुअली दोस्त जो है मैसेज कर रहे होते हैं, तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर जस्ट क्लिक करेंगे, आप लैंड कर जाएंगे। कोई एरर आ रहा हो तो आप उसका स्नैपशॉट लेके मुझे इस नंबर पे भेज दीजिए, वो फिर एडमिन जो है देख के आपको उसमें ऐड कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो हमारा बैच 4 जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स हमने इसकी रखी हैं, 1 महीने का ये कोर्स होगा हमारा इंशाल्लाह। बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल का एक कोर्स होगा, बिल्कुल स्क्रैच से इसको जो लेके चलेंगे, और ऑलमोस्ट हम जो है इसको एडवांस लेवल के पास तक इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इसको हमसे इस नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मार्केट हमें नेगेटिव देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक जो बन रहा है, ये भी अगेन हमारे कोर्स का भी ये डिटेल्ड हिस्सा है। तो ये कैंडलस्टिक्स भी जो है हमें एक रिवर्सल का जो है एक सिग्नल दे रही हैं। क्यों? हमारे पास एक मोटा रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए आप लोगों को भी ट्रेड से मना किया जा रहा है। ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का हमारे पास ये जो है कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, और मार्केट जो है बहुत स्ट्रगल कर रही है 41,713 से ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे अब अगर ये यहाँ पे आके दोबारा यानी 40,500 400 के बिटवीन में अगर थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट करे मार्केट, और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट दे तो ये हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट होगा। एल्स अगर इस लेवल को ही मार्केट तोड़ती है और दोबारा अपने प्रीवियस लेवल पे यानी 38 वाले जो जोन है इसके ऊपर आती है, और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होकर यहाँ से बाहर निकलती है, तो अगर हम देखेंगे ये हमारे पास पूरी एक जो साइकिल बन रही थी, यानी जो मार्केट साइकिल्स होती हैं जो दोस्त समझते हैं, तो मार्केट की जो हमारे पास साइकिल है वो कंप्लीट होते हुए हमें दिख जाएगी, और हमारे पास एक वैलिड और ज़बरदस्त ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। ऑन अदर हैंड यहाँ पे अगर मैं आपके पास ये 200 का मूविंग एवरेज है, 50 का मूविंग एवरेज भी देखें आप, अराउंड इधर ही इसी एरिया में हमारे पास आ रहा है। हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है इसको भी अगर हम देखें तो इसने भी अभी जो है हमारे पास जो है सेल कॉल नहीं जनरेट किए, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बुलिंजर बैंड भी हमारे पास कंसोलिडेशन का एक सिग्नल हमें दे रहा है। और उसकी कि अगर आप मूविंग एवरेज को यहाँ पे देखें, जो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके बिटवीन में जो हमारे पास मूविंग एवरेज होता है, ये भी एक सपोर्ट का काम करता है एट सर्टेन लेवल। हर इंडिकेटर को हर जगह आप नहीं देख सकते हैं, एट सर्टेन पॉइंट सर्टेन लेवल पर सर्टेन इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन और वॉलेटिलिटी अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मेशन उसकी देखते हुए बनते हुए जो है वो दिख रही है, ऑल दो वो भी कंप्लीट नहीं हुई, और एक प्रॉपर सिग्नल जो है वो हमें यहाँ ब्रेकआउट या इस लेवल के ऊपर आके मिलेगा। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियो के अंदर जो है डेली हम लोग शेयर करते रहेंगे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकआउट होता है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, स्पेशली सिर्फ ब्रेकआउट नहीं, विद हाई वॉल्यूम्स और प्लेयर्स जो हैं उनकी अच्छी कंट्रीब्यूशन के साथ, तभी हम मार्केट को जो है एक अच्छे पॉइंट के ऊपर बढ़ता हुआ देख सकते हैं, यानी एक बुलिश ब्रेकआउट हमारे पास अच्छा बन सकता है। वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो कल वाली वॉल्यूम बार है, आज वाली वॉल्यूम बार है, दोनों एवरेज से कम है, लेकिन कैंडल स्टिक्स को देखें बहुत स्ट्रगल कर रही हैं ऊपर जाने से। तो इसका मतलब है अभी मार्केट जो है फिल वक्त अभी अगर आप बोलें तो अभी बिल्कुल जो है वो सही लेवल के ऊपर नहीं है, अभी ट्रेडिंग वाला लेवल है, प्रॉफिट टेकिंग करें और अब इस लेवल का या ब्रेकआउट का वेट कीजिए, मेरा आपको मशवरा है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। RSI 55 पे यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमारे पास मैकडी ने भी एक जो है छोटा सा सिग्नल जो है पॉजिटिविटी का दिया हुआ है, बट
प्राइस एक्शन सुप्रीम है, प्राइस एक्शन हमारा किंग है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक रिवर्सल हमें दिख रहा है। तभी कल आप लोगों को बोला भी था कि मार्केट नेगेटिव हो सकती है। ये पॉजिटिव इस वजह से हुई भी है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि ये इसने अपनी ओपनिंग से ऊपर जो है क्लोजिंग यहाँ पे दी हुई है, और ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो बिल्कुल इसने अपनी कल की क्लोजिंग के पास ही आज भी मार्केट ने क्लोजिंग दी है। नहीं इतना ऊपर जाने की कोशिश करी, उसके बाद रिजेक्शन मिली और यहाँ पे मार्केट ने एट द एंड ऑफ द डे नीचे आके क्लोजिंग दे दी है। तो थोड़ा सा मोहतात होकर ट्रेड करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई आप लोगों के साथ इतनी डिटेल में इन चीज़ों को जो है डिस्कस किया जा रहा होता है, ताकि आप लोग अपने अकॉर्डिंगली अपने लेवल्स को देख के जो है ट्रेडिंग को करें। आवरली के ऊपर भी जो लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, मार्केट देखें बिल्कुल एक साइडवेज फेज में चल रही है, और आवरली के ऊपर भी हमारे पास 40,996 की सपोर्ट लेवल आ रहा है, ये वैलिड है अभी भी। रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास देखें 41,765 का है, ये भी अभी तक वैलिड है मार्केट के लिए। अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो नेक्स्ट लेवल 42,500 550 के आसपास का लेवल आवरली के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर आके कल जो है मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को सपोर्ट बनानी चाहिए, क्योंकि आज प्लेयर्स की भी बाइंग है, प्लेयर्स ने मार्केट को गिरने नहीं दिया है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई मकसद होगा। तो यहाँ पे हम जो है एक बाउंस भी मार्केट में कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरएसआई को भी देखें तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को यहाँ पे कूल डाउन कर लिया है, मैकडी ने भी आवरली पे अपने आप को कूल डाउन कर लिया है। तो एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, और अगर ये बाउंस यहाँ से बन के यहाँ पे हमारे पास हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन बनती है, तब हमारे पास जो है 42,547 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको हमारी पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई भी कीमती राय हो उसका फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।